आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है और किस सत्र के लिए, सत्र 2022-23। इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। चलिए देखते हैं कक्षा 8वीं विषय गणित के अंतर्गत आज हम वर्कशीट 29 करेंगे। इसमें साधारण ब्याज में दर प्रतिशत की गणना करना बताया गया है। चलिए देखते हैं साधारण ब्याज में दर प्रतिशत की गणना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है साधारण ब्याज को आई से दर्शाते हैं। यहाँ दिया P गुणित R गुणित T के बटे 100। तो ये P जो है, आई क्या कहलाया हमारा साधारण ब्याज, P क्या कहलाएगा मूलधन, और R क्या कहलाएगा दर, जो उसका संकेत है। दर का संकेत R हो गया और समय का संकेत T हो गया। और हमें मिश्रधन ज्ञात करना है, तो एक मिश्रधन को A से दर्शाते हैं। तो हम क्या करेंगे, मूलधन यानी P में I को जोड़ देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, मिश्रधन। तो इस प्रकार से ये साधारण ब्याज का सूत्र हो गया मूलधन गुणित दर गुणित समय के बटे 100। लेकिन यदि हमें दर ज्ञात करना तो दर का सूत्र क्या बन जाएगा, ये 100 का गुणा I से हो जाएगा, 100 गुणित I, और यहाँ पे P और T काय में आ जाएंगे भागित में। तो दर का सूत्र क्या हो गया, R बराबर 100 गुणित I के बटे P गुणित T। तो इस प्रकार दर का सूत्र बन गया। इसी प्रकार आप समय का सूत्र बना सकते हैं, लेकिन अभी हमको दर ज्ञात करना है तो हम दर का ही सूत्र बताएं। अब इसका उदाहरण दिया है, एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण को समझते हैं, क्या दिया उदाहरण में। चलिए देखते हैं उदाहरण। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, जबकि मूलधन कितना दिया है 3000 रुपये, साधारण ब्याज 400 रुपये और समय दिया 3 वर्ष। और हमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज की दर। तो हमें लिख देंगे मूलधन को क्या कहते हैं, P बराबर 3000 रुपये, I बराबर, I मीन्स क्या होता है साधारण ब्याज कितना 400 रुपये और समय 3 वर्ष। अब साधारण और ब्याज दर क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसे R से दर्शाया गया। तो दर का सूत्र क्या हो गया, 100 गुणित I के बटे P गुणित T। I क्या है साधारण ब्याज, P क्या है मूलधन, T क्या है समय। तो देखिए R बराबर 100, I कितना साधारण ब्याज कितना है हमारा 400 रुपये, तो ये 400 लिख दिए। P कितना है 3000, यानी मूलधन कितना है 3000 गुणित T कितना है समय 3। अब इसमें से जो क्रॉस होता है उसे क्रॉस कर दीजिए, जैसे 1 2, ये 3 शून्य क्रॉस हो गए, 1 2 और ये 3 शून्य, बच गया कितना अब 40। और नीचे क्या बचा 3 और 9, 3 का और 3 और 3 का 3 में गुणा की कितना हो गया 9, और 9 का भाग 40 में देंगे तो कितना आ जाएगा 4.44%। इस प्रकार ब्याज की दर क्या हो गई 4.44%। तो इस प्रकार से आपको एक उदाहरण दिया हुआ था। अब इससे संबंधित कुछ प्रयास संबंधित प्रश्न है, उन्हें हम हल करके देखते हैं। चलिए देखते हैं, प्रयास करें। इसका प्रश्न नंबर 1, रुपये 4500 के ऋण पर 2 वर्ष बाद सोहन रुपये 750 साधारण ब्याज देता है, तो ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमें क्या क्या दिया है, मूलधन दिया 4500 रुपये, साधारण ब्याज दिया 750, समय दिया 2 वर्ष। तो हम क्या ज्ञात करना है, हमें दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ये दर ज्ञात करना। तो दर का सूत्र क्या हो गया R, दर का संकेत है R बराबर 100 गुणित I के बटे P गुणित T। आपको बता दी I क्या है साधारण ब्याज, P क्या हो गया मूलधन और T क्या हो गया समय, और R क्या हो गया दर। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे 100, और I कितना है 750, फिर P यानी मूलधन कितना है 4500 और समय कितना है 2। अब जो क्रॉस होते हैं उन्हें क्रॉस की, देखिए ये 2 शून्य से 2 शून्य क्रॉस हो गए। अब 2 का भाग किस में दिए हमने, या हम किसका भाग दे देते हैं इसमें, 2 का दिए, 2 तिया 6, बच गया 1 2 सत्ते 14, बच गया 1 2 पंचे 10। जब हमने 2 का भाग 750 में दिया कितने बार गया 375 बार गया। अब 375 को हमने किससे काट दिए, 9 से काटे, 315 से काटे, 15 दूनी 30, बच गया कितना 7, 15 पना
75 यानी 25 बार काटा और 15 से 45 को 3 बार काटे। अब क्या बच गया, ऊपर 25 और नीचे 3, तो 25 भागे 3 और 3 का भाग 25 में देंगे तो कितना आएगा 8.33, यानी कि हमारी दर आर बराबर कितनी आ गई, अर्थात ब्याज की दर कितनी हो गई 8.33। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आप इसको और छोटा करना चाहते हैं तो ये 3 चीज़ें नहीं भी लिखेंगे तो भी आपको चल जाएगा, सीधे सूत्र लगाइए और उसमें मान रखें, इसको छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 क्या दिया। प्रश्न नंबर 2 में दिया है 10,000 पर 5 वर्ष बाद किस दर से रुपये 8,000 साधारण ब्याज दे होगा। देखिए इसमें क्या क्या दिया हो, सबसे पहले देख लेते हैं। 10,000 क्या है, मूलधन। मूलधन का दर्शाते हैं पी से, उसका संकेत क्या है, मूलधन का संकेत पी बराबर 10,000 रुपये। आई मीन्स साधारण ब्याज कितना है 800 रुपये और समय टी मीन्स 5 वर्ष। हमने सूत्र लगा दी आर बराबर 100 गुणित आई के बटे पी गुणित टी। 100 गुणित आई पूरे के बटे पी गुणित टी हो गया। 100 आई कितना है 800 और पी कितना है 10,000 और समय 5 वर्ष। अब ये 1 2 3 4 हर में 4 शून्य तो नीचे के 4 शून्य क्रॉस हो गए। अब यहाँ क्या बचा 8 भागित 5 और 8 का भाग 8 में 5 का भाग दी तो कितना आ गया 1.6। तो ये 1.6 क्या होगी ब्याज की दर। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें आपको दर ज्ञात करना बताए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 रुपये 3500 पर 2 वर्ष बाद किस दर से 490 साधारण ब्याज दे होगा। इसमें भी दर ज्ञात करना है। मूलधन दिया है 3500, साधारण ब्याज दिया है 490, समय दिया है 2 वर्ष और दर का सूत्र हो गया 100 गुणित आई। आई मीन्स साधारण ब्याज भागित पी गुणित टी। पी मूलधन हो गया, टी समय हो गया, आई क्या हो गया साधारण ब्याज। अब यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है 490, 100 गुणित 490 और मूलधन पी कितना है 3500 गुणित टी कितना है 2। अब जो क्रॉस होता है उसे क्रॉस कर दो, 2 शून्य से 2 शून्य क्रॉस हो गए। अब इसे हमने 5 से क्रॉस किए, किसको 35 को, 5 7 35 और 5 से इसे क्रॉस किए, 5 9 45 बच गया कितना 4 5 8 40। फिर 7 से क्रॉस कर दो, 7 से कम 7 या इसको 2 से क्रॉस की पहले, 2 एक कम 2 2 चौके 8 2 9 18 49 बार क्रॉस हुआ किससे 2 से। अब 49 किससे क्रॉस होगा, ये जो 7 है 7 एकम 7 7 7 49। इस प्रकार आर बराबर कितना आ गया 7%, यानी ब्याज की दर कितनी हो गई 7%। प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 4 में देखिए क्या दिया है, रुपये 70,000 3.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए जाते हैं। 2 वर्ष बाद कितना मिश्रधन दे होगा। तो मूलधन हमको कितने दिया है 70,000, दर कितने दिए 3.5%, समय कितना दिया है टी बराबर 2 वर्ष। तो साधारण ब्याज निकाल लीजिए। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है पी गुणित आर गुणित टी के बटे 100, या इसे क्या कहेंगे मूलधन। पी मीन्स मूलधन गुणित दर गुणित समय के बटे 100। मूलधन कितना है 70,000, कितना है 70,000। यहाँ पे 1 शून्य हमारा नहीं लगा है, 70,000 आ जाएगा हमारा मूलधन यहाँ पे। तो फिर ये आपने इसको गुणा कर दीजिए। तो इस प्रकार से 3.5 गुणित 2 भागित 100, 2 शून्य से 2 शून्य कटा, फिर 70 गुणित क्या हो जाएगा 3.5 और 3.5 का 2 में गुणा की 5 दून 10 की शून्य हासिल का 1 3 दून 6 और 1 7, एक संख्या बाद दशमलव तो 0.7 शून्य आ जाएगा। ये आ गया आपका यहाँ पे। फिर आप क्या करेंगे, इसमें इसका गुणा कर देंगे 490 आ जाएगा। मिश्रधन क्या हो जाएगा 7,490 को जोड़ देंगे तो 7,490 क्या हो जाएगा इसका मिश्रधन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे 70,000 की जगह हमने 7,000 से किए तो आप इसे 7,000 से ही कर लीजिए, यहाँ से 1 शून्य को कम कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात रुपये 45 ब्याज के रूप में दिए। उसने कितना धन, यहाँ धान की जगह क्या पढ़ेंगे धन उधार लिया।
तो दर दिए 9%, समय दिया 1 वर्ष, साधारण ब्याज 45, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन का सूत्र क्या बन जाएगा, P बराबर I गुणित 100 बटे R धन T। जहाँ पे P था वहाँ पे R आ जाएगा, क्योंकि हमें दर के सूत्र में R बराबर क्या पढ़े थे, I गुणित 100 क्या बटे P गुणित T। अब मूलधन का सूत्र क्या हो जाएगा, P बराबर I गुणित 100 के बटे R गुणित T। अब I का मान कितना 45, 100, R का मान 9 गुणित 1। देखिए अब 45 का 100 में गुणा की तो 4500 और 9 का भाग दी तो 500, 9 पना 45, 500 आता। मूलधन कितना हो गया, 500 रुपये। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है, आपके बैंक खाते में रुपये 2400 जमा है तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक है। कितने वर्षों बाद ब्याज की राशि 240 होगी। क्या मूलधन दिया 2400 रुपये, दर कितनी दी 5%, ब्याज दिया 240, समय कितना हो गया, समय कितना है यहाँ पे ज्ञात करना है। समय बराबर क्या हो जाएगा, I गुणित 100 के बटे P गुणित R, और I कितना है हमारा 240 गुणित 100, और P मूलधन कितना है 2400 गुणित 5 क्या है दर। अब जो 2 शून्य से 2 शून्य क्रॉस हो गए, देखिए 1 और 2 शून्य क्रॉस हुए, 5 दूनी 10, 5 से 10 2 बार क्रॉस हुआ। अब यहाँ पे 24 से 24 क्रॉस हो गया तो क्या बचा 2, तो इस प्रकार 2 वर्ष हो गया, अतः समय 2 वर्ष है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा आपका प्रश्न नंबर जो हमने यहाँ पे मिसिंग किए थे, कौन से प्रश्न में थोड़ी सी मिस है हमारी। यहाँ पे 70,000 दिया हुआ था, हमने 7,000 से इसको हल करके बताएं। आप 1 शून्य बढ़ा के इसको 70,000 से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप 7,000 से कीजिए, यहाँ से 1 शून्य को हटा दीजिए, तो ये 7,000 के आधार पे आप इसको हल करेंगे तो 7,490 रुपये क्या आ जाएगा, इसका मिश्रधन आ जाएगा। यदि मान लो आप 70,000 से करते हैं तो इसमें आपका 4,900 क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, और 7,000 में जुड़ जाएगा तो 7,411,900 मिश्रधन हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्नों को आप सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस प्रकार से आपकी वर्कशीट कौन सी थी, वर्कशीट 29 कंप्लीट होती है। यदि वर्कशीट समझ आइए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।